नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह राय। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज चैनल, जहां हर खबर होती है सटीक, तेज और निष्पक्ष। सबसे पहले विकासनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने प्रेस वार्ता कर सरकार और चल रहे विकास कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान नवप्रभात ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल और सीवरेज लाइन बिछाने का काम मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। उनका आरोप है कि पुरानी सीवरेज लाइन के भीतर ही प्लास्टिक पाइप डाले जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में ओवरफ्लो और गंदगी की बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार द्वारा एक निजी कंपनी को 18 वर्षों के लिए जल संस्थान का कार्य सौंपना पूरी तरह से गलत दिशा में उठाया गया कदम है, जो सीधे तौर पर निजीकरण को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही नवप्रभात ने 533 करोड़ रुपए की इस योजना में 100 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल इन आरोपों के बाद विकासनगर की सियासत गर्मा गई है और अब सबकी नजर प्रशासन और सरकार के प्रतिक्रिया पर टिकी है। जो सीवरेज लाइन है, क्या कहेंगे? आपने प्रेस वार्ता बुलाई। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कोई तकनीकी रूप से ट्रेंड आदमी नहीं हूँ, और जब विकासनगर की और हरकतपुर की सीवरेज लाइन और पेयजल लाइनों का की योजना हमने गठित कराई थी, तो पेयजल निर्माण निगम के इंजीनियर्स ने इसका गठन किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि जो पुराना सीवरेज है, उस पुराने सीवरेज को और जो नए क्षेत्र को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, उसकी सीवर लाइन को अलग अलग रखा जाएगा, क्योंकि पुरानी सीवर लाइन जो है उनको अब उखाड़ना, दोबारा लगाना संभव नहीं है। पहाड़ी गली में पहुँचते पहुँचते सीवर की गहराई जो है वो लगभग 25 से 30 फीट तक हो जाती है। तो अब पहाड़ी गली को अगर हम 25-30 फीट खोद दें तो वो संभव नहीं है कि वहाँ जो सड़क के किनारे इमारतें हैं वो खड़ी हैं। इस योजना में जब मेरे घर के बाहर काम हुआ तो मैंने यही इसको देखा। इसमें पुराने ही सीवर के पाइप के अंदर एक दूसरा पाइप लगा, और जब हम दिनकर विहार वगैरह की तरफ गए तो वहाँ जितने जंक्शन बॉक्स हैं जहाँ पे सीवरेज जोड़ा जाएगा और जो पाइपलाइन डाली गई, उन पाइपलाइन का साइज भी वही है जो यहाँ पुराने सीवर के अंदर डाला जा रहा। तो अगर 9 इंच का पाइप या 8 इंच का पाइप दिनकर विहार से चलेगा और अस्पताल रोड आते आते भी वो 8 इंच का रहे, तो डेफिनेट है कि बैकफ्लो की समस्या पैदा होगी। ऐसी समस्या पहले भी पैदा होती थी। कृष्णा देवी धर्मशाला के नीचे, उससे आगे वाली गली में 2-3 जगह हमें ऐसी बैकफ्लो की समस्याओं को ठीक करने के लिए नई सीवरेज लाइन डालनी पड़ी। मेरे को ये भी नहीं पता है कि ये जो निजी संस्था है, ये निजी संस्था कितने शहरों में सीवरेज डाल चुकी है और कितने शहरों में सीवरेज चला रही है। कोई भी ठेकेदार किसी भी काम को कर सकता है, पर अगर वो योजना जनहित में असफल हो गई तो क्या प्रश्न? सरकार को इसका भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो उन्होंने 18 साल के लिए इनके साथ एग्रीमेंट किया है, तो पूरा गढ़वाल जल संस्थान संपत्ति सहित इनको सौंप दिया है, वो क्या है, उसका MOU क्या है, उसमें लोगों के ऊपर कितना भार पड़ेगा। अभी जो हर घर जल योजना ग्रामीण क्षेत्र में बनी थी, उसमें जो चीज़ सरकारी खर्चे पे होनी थी उसके लिए जो उपभोक्ता थे उनसे पैसा लिया गया। और अब कल मैं इसी विकासनगर के चारों तरफ के क्षेत्र में था, लोगों का आपत्ति ये है कि जहाँ 300 रुपये का पानी का बिल आता था, आज वहाँ 3000 रुपये का पानी का बिल आ रहा है। बिजली का बिल तो लोगों का 95,000 तक पहुँच गया है। तो ये निजीकरण आवश्यक सेवाओं में हम उचित नहीं मानते। पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये निजीकरण के क्षेत्र नहीं है। यहाँ सरकार का दायित्व है कि वो अपने संसाधनों से लोगों की मदद करें। मेरे को ये जितने भी करोड़ की योजना है, इस करोड़ की योजना में भाजपा के उन्हीं वरिष्ठ नेता का आरोप सही लगता है जिन्होंने कहा कि इसमें 100 करोड़ रुपये चाहिए। और मेरी चिंता ये है कि कल बरसात में ऐसा ना हो कि ये सारी की सारी लाइनें
बैक फ्लो करें, ओवरफ्लो करें और हमारा जीवन